अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। हमारे एक और स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देकर आ गए हैं। कैनाल पटवारी का CPI 46 इनका रोल नंबर है। बावल नगर से इनका ताल्लुक़ है। इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनते हैं, देन आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अख्तर है। मैंने कॉम्प्यूटेस्ट एकेडमी से कनाल पटवारी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी। मेरा रोल नंबर CPI 46 था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं इंटर हूँ, मैंने इजाज़त ली है। तो वहाँ पे डॉक्टर इमरान नासिर खान साहब थे और एक डॉक्टर आयशा अता थी, वो इंस्टीट्यूशनल हेड थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की। और एक मेरे ख्याल से इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुरसलीन साहब थे, या शायद मैं उनका नाम भूल गया हूँ। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपना तारुफ करवाएं। उर्दू में कहा तो जाहिर है मैंने फिर उर्दू में ही उन्हें जवाब दिया कि सर मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अख्तर है, मेरा ताल्लुक ज़िला बहावल नगर से है। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कंप्यूटर वाली मैम की तरफ। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है। सो आई कुडंट गेट दैट। मैंने रिफ्यूज़ किया मैम को क्योंकि मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट था, बट आई वाज नॉट ऑब्वियस। सो मैडम ने कहा अच्छा चले PPT से बता दे एनिमेशन और ट्रांजिशन का क्या डिफरेंस है। वो मैंने अच्छे से बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया इरिगेशन की तरफ। इरिगेशन वाले सर थे। इरिगेशन वाले सर ने मुझसे पूछा कि बेटा ये जो पटवारी होता है इसका प्राइम टास्क क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि सर इसका जो प्राइम टास्क होता है वो होता है असेसमेंट करना, तशखीस जिसको हम कहते हैं, गिरदावरी भी कहते हैं, जो हम आम टर्म यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे आबियाना कलेक्ट करता है, ठीक है, वाटर रेट के हिसाब से सारी चीज़ें फिर उन्हें मैंने डिटेल डिस्कस करके बताई। उसके बाद उन्होंने पूछा बेटा ये जो खेवट होता है ये क्या चीज़ होती है। मैंने खेवट के हवाले से बताया। खसरा के हवाले से उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें बताया। फिर पूछते थे कि कितने किस्म की नहरें होती हैं। आई टोल्ड देम कि सर 3 तरह की नहरें होती हैं, पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल होती हैं, और उसके बाद जो इमरजेंसी की सूरत में होती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा ये जो पैरेलल होती हैं नहरें, पेरिनियल जो प्रोनाउंसिएशन है सर शायद मेरी गलत है। तो मैंने कहा सर जी ये 12 मासी होती हैं, 12 महीने चलती हैं। उसके बाद मुझे उन्होंने रेफ़र कर दिया जी चेयरमैन साहब के पास। तो चेयरमैन साहब ने पूछा जी बेटा आपने इंग्लिश लिटरेचर किया है। तो मैंने कहा जी सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया। उसके बाद वो फील्ड रिलेटेड मुझसे मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछते रहे काफ़ी कुछ। उन्होंने मुझे बताया भी, मेरी करेक्शन भी कई करवाई जो कि मैं मिसकॉन्सेप्टेड था कुछ चीज़ों के हवाले से। ज़ाहिर है इट्स बीन मोर देन 3 years टू हैव दैट डिग्री। बंदा भूल जाता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो फील्ड रेलिवेंट थे। मतलब वाज़े तौर पे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर जो है वो एक्सपर्ट थे, डेक्स्टर्स थे इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने काफ़ी डेप्थ के क्वेश्चंस भी किए। मेरा यही सजेशन है अगर आप कोई डिग्री वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, जो कि मतलब कि मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह की क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। सो इट वाज ऑल बाय माय साइड। सब लोगों के लिए मैं दुआ गूँ, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक सर मुमताज़ हैदर साहब को भी खुश रखे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो 2 से 3 दिन के अंदर हुई है। मैं इससे पहले कर रहा था अपने तौर पे, लेकिन मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे। जब मैंने कॉम्प्यूटेस्ट अकेडमीज़ के इंटरव्यू देखे तो मुझे पता चला कि ये तो कुछ और चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट मेरा कवर हुआ वो सर की वजह से ही हुआ है। सो अल्लाह पाक आपको खुश रखे सर। मेरी दुआएं आपके साथ है, आपके एकेडमी के साथ है। बाकी कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में, हमारा काम तो है जस्ट कोशिश करते रहना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इनका जो है ना ये डिपार्टमेंट के हवाले से इंग्लिश लिटरेचर वाले वो बंदे ज़ाहिर है इनके सामने आ गए चेयरमैन साहब, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर में से कर लिए। बहरहाल ये परेशान थे कि जी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का वहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं बनना, वो इनको प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं करने जा रहे। अगर वैसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब थी ये FA-FSC लेवल की जॉब थी, तो आपको इतनी बड़ी डिग्री वहाँ पर शो ही नहीं करनी चाहिए थी। आप अपनी लो लेवल की डिग्री वहाँ पर शो करते, और जो बाकी आपका एक्स्ट्रा टाइम था जी आप इतने अरसे से क्या करें, उसमें आप कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी शो कर सकते थे। चूँकि ये आए ही 2-3 दिन पहले थे जब इनका इंटरव्यू होने वाला था, तो ज़ाहिर ये मॉक इंटरव्यूज़ भी ना दे सके ज़्यादा हमें, लेकिन फिर भी इनका डिपार्टमेंट वाला पोर्शन और कंप्यूटर का पोर्शन इनका बेहतरीन चला गया है। थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर में गड़बड़ हो गई इनके सब्जेक्ट के रेलेवेंट, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी रब की ज़ात करने वाली है और जो इनके लिए बेहतर होगा वही होगा। मुझे फिर भी लग रहा है कि इनकी सिलेक्शन हो जाएगी, बेशक चाहे इनके सब्जेक्ट रेलेवेंट कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, अगर वो इसके अंदर ये चीज़ देख रहे होंगे कि यार इस लड़के के अंदर सलाहियत ज़्यादा है, इसे किसी बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए, तो मे बी वो रिजेक्ट भी कर दें।
لیکن اگر ڈپارٹمنٹ کو اگر ٹھیک طریقے سے کور کر لیا جائے، کمپیوٹر ٹھیک گیا ہے، ان کا انٹروڈکشن بھی صحیح گیا ہے، تو کبھی چانسز ہیں کہ سلیکشن انشاءاللہ ہو جائے گی. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.